तुम्हारे नीट के एग्ज़ाम में हफ्ता बचा है, जेडब्ल्यू एडवांस भी आ रहा है, यूपीएससी भी करीब ही है। सी दिस इज़ नॉट द टाइम टू थिंक एनीथिंग नेगेटिव। अब जो होना था वो वैसे भी हो चुका। यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइम थ्रू आउट लास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स, जितना भी तुमने किया है। और तुम परेशान इसीलिए हो क्योंकि तुम एक सिंसियर स्टूडेंट हो, अपने जीवन के साथ कुछ करना चाहते हो। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो नेगेटिव थॉट्स है ये तुम्हें क्लियरली उसके एंटी ले जा रहा है। क्योंकि वो बच्चा जिसने सही से पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं करी, जो आवारागर्दी कराता है, कुछ भी कराता है, उसको दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत तुम्हें हो रही है क्योंकि तुमने पढ़ाई करी थी। जस्ट दैट मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और तुम मन से अगर हार जाओगे इन 10 दिनों में तो कोई फ़ायदा नहीं है, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। लिटरली योर ईच एंड एवरी हार्ड वर्क जो भी तुमने किया है, दैट डिपेंड्स ऑन दीज लास्ट 7 to 8 days। लॉजिकली सोचो, क्यों बर्बाद करोगे इन चीज़ों को? सोच सोच के कि ऐसे नहीं हुआ तो वैसे हो गया, तो ये कर लूँगा तो वो कर लूँगा। नहीं, कुछ नहीं, मेरा हुआ है, मुझे आएगा। एंड रिपीट दिस टू योर सेल्फ कि उस दिन जो पेपर सवाल में आएंगे, माई सबकॉन्शियस माइंड विल ऑटोमेटिकली गेट मी टुवर्ड्स द राइट आंसर। जो भी तुमने पढ़ा है, तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा यार अभी तक कुछ भी याद नहीं हुआ, ये नहीं है, वो नहीं है। नो, ट्रस्ट योर ओन माइंड। तुमने समय दिया है, तुमने घंटे दिए हैं, तुमने जो पढ़े हैं, जो नोट्स बनाए हैं, कहीं ना कहीं वो दिमाग में स्टोर हैं। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग दिस, वो आंसर तुम्हें अपने आप क्लिक करेंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने पढ़ाई सही से नहीं करी, या फिर सच में कि शशांक भाई आप क्या कर रहे हो, हम बस बिलीव कर लें हमने सच में नहीं करी, तो फिर चिंता वैसे भी क्यों कर रहे हो? चिंता से यू आर जस्ट वर्सनिंग द सिचुएशन। जो एक अगर तुम्हें लगता है कि तुमने नहीं पढ़ा, ऑल्दो तुमने की है मेहनत, मैं तो तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, बट अगर फिर भी वो विचार इतना हावी है तो उससे कहो भाई कोई ना, छोटा कॉलेज मिल जाएगा। बट बाय डूइंग दिस कि मैंने तैयारी नहीं करी, मेरा सही से नहीं हुआ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। गेटिंग इट? कुछ भी नहीं होगा। एंड बहुत बच्चे एंड में इस चीज़ से रून करते हैं, यार मैंने ड्रॉप भी किया था जेडब्ल्यू के लिए। जेडब्ल्यू का जब मेन एग्जाम था अपने 12th वाला, वो भी दिया था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हम तो यार रहेगी तो टॉप नॉच तैयारी ही रहेगी, मुझे एनआईटी मिल जाता, नहीं मिला। क्यों? लास्ट डेज में लगना कि मैंने कम किया है, जबकि तुमने किया है। स्टार्ट बिलीविंग अ कॉलेज इज वे टू बेटर, बजाय कि आप लिस्ट से बाहर हैं। और वो भी इवेंचुअली आपको फेलियर नहीं बनाता, तो क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता नहीं करना। अब तुम्हें घबराहट होगी सोने में, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों में होगा। पता है सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम सोच रहे हो, एंड द रिजल्ट इज एक्चुअली नॉट इन योर हैंड। पता है, बहुत कॉमन सी बात है, बताने का तरीका। 10 दिन, ये जो 9 दिन हफ्ता बचा है, दीज आर एवरीथिंग। तुमने ऑलरेडी मेहनत करी है, बस अपनी साइकी को इस समय बना लो। तुम्हें पता है, मैं एक बार रेस भाग रहा था अपने 12th क्लास में, एथलेटिक मीट में। एंड मैं पिछले साल के एथलीट ऑफ द ईयर को हराने ही वाला था। एंड नॉट लाइक एथलीट एज सच, बट ठीक है, मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया रेस में, मैं हराने ही वाला था। टू द पॉइंट मैं इतना आगे भाग रहा था कि मुझे लगा कि एथलीट ऑफ द ईयर मेरे से पीछे कैसे हो सकता है। और मैंने पीछे देखा, इतने में मैं गिरा, वो बंदा फर्स्ट आ गया। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स का बंदा भी नहीं था, यूं ही मैं भाग रहा था, रनिंग कर रहा था, और मैंने जस्ट पीछे मुड़ के देखा। तो आज पीछे मुड़ के मत देखो। ये तुम उसी फाइनल लैप पे हो जहां पे मैं गिर गया था। तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना है अपनी तैयारी के बारे में, नो मैटर व्हाट। और वो जब तक पेपर हो नहीं जाता तब तक एमसीक्यू वाले तुम्हें घुमाने की कोशिश करेंगे। कुछ हार्ड सवाल होंगे, उन सवालों से जब गुजरना, तो तुम सिर्फ इतना सोचना, मुझे करंट वाला एमसीक्यू नाउ, जो प्रेजेंट एमसीक्यू है उसको सॉल्व करना है। पीछे से 10 एमसीक्यू हार्ड आ गए, तुम्हारा ध्यान नहीं गया, तुमने सोचा कि यार पेपर तो मुश्किल आया है। पेपर आगे आसान है। एग्जामिनेशन सेटर कभी भी 100 के 100 क्वेश्चन तुम्हारे हार्ड नहीं बनाएगा। वो हार्ड जरूर बनाएगा थोड़े बहुत, ताकि तुम्हारी साइकी को हिला दे। और यहीं पर हम उस चीज़ को सॉर्ट कर रहे हैं। अपनी साइकी हिलने मत दो, ना अपनी तरफ से ना एग्जामिनर की तरफ से। यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू द बेस्ट यू कैन। और इस समय फोमो में मत पड़ो कि कोई और एक नई वीडियो आएगी वो तुम्हें बता देगी। दीज आर लिटरली द डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम लॉजिकली सोचो, अगर तुम अपने बनाए हुए नोट्स, जिनको तुमने हाथ से पढ़ाया है, जिसमें तुम्हारी एनर्जी गई है, हाथ से बनाया है, जिसमें एनर्जी गई है, टीचर ने तुम्हें पढ़ाया, तुमने जिसको एब्जॉर्व किया है, अगर वो ही नहीं तैयार, तो कौन सा कोई जादू का पुड़िया दे देगा, जादू का मंत्र दे देगा, जादुई वीडियो दे देगा कि तुम निकल जाओगे? मैं तो देखता हूँ मोटिवेशनल टॉक्स भी इतने सारे हाइपर डोपामिन और वॉर म्यूजिक के साथ चल रहा है, कट्स के साथ चल रहा है, एरोप्लेन उड़ती हुई लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या मोटिवेशन है? लाइक दिस इज सम रियल टॉक, दिस इज रियलिस्टिक टॉक, मोटिवेशन भी नहीं है। इफ यू डोंट फॉलो दिस यू विल सफर, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। सो डोंट जस्ट गो कंप्लीटली हे वायर ऑन यूट्यूब एंड टाइप द वीडियोज की कुछ नया मिल जाएगा। कुछ नया अभी नहीं चाहिए। जो जो नया आ रहा है समझो वो तुम्हें डराने के लिए आया है, जो जो आ रहा है। अदर देन दिस वीडियो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ भाई मैं एक्चुअली रियलिस्टिक और लाइफ चेंजिंग बातें करता हूँ। बट दिस इज द हाइएस्ट टाइम यू नीड योर सपोर्ट। से टू योर सेल्फ, हमने मेहनत करी है, तुमने मेहनत करी है, इतने सालों से तुम यूं ही अपना समय नहीं दे रहे थे चीज़ों में, तुम्हारा ब्रेन गया है। एंड राइट थिंग्स विल बी रिमाइंडेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड व्हेन द एक्चुअल टाइम कम्स। जब वो एमसीक्यू आएगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से तुमने पढ़ा है ये, पर तुमको कहना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली यू विल देन मेस अप।
मॉक्स के नंबर का सोच के बैठे हो यार मेरे कम आ रहे हैं कम आ रहे हैं। मॉक्स के नंबर रियल एग्जाम नहीं डिफाइन करते, कितनी बार कहा है। गो चेकआउट, मॉक्स में जो टॉपर होता है क्या वो रियल रैंक में आता भी है? जस्ट गो एंड सी। ये 7 दिन तुम्हारे एक्चुअली करियर डिसाइड करने वाले हैं। नॉट सेइंग कि तुम फेल हो जाओगे, इवेंचुअली पूरी लाइफ में कोई फेल होता ही नहीं है एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग। बट द थिंग इज, विलफुली तो रूल मत करो। एक बंदा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स तुम हो जाओगे। द बेस्ट ऑप्शन इन दिस रियलिटी, इन दिस फिजिकल रियलिटी इज टू ट्रस्ट योर सेल्फ। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। लोग तुम्हें बैठे हैं फियर मॉन्गरिंग करने, डराने के लिए। भाई ये वाला टॉपिक कर लो, ऐसा टॉपिक बता दूंगा यूट्यूब पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो कर लो। पीपल आर देयर ना, कुछ कह सकते हैं भाई आप भी तो ये करें। नो, आई एम नॉट फियर मॉन्गरिंग, मैं तुम्हारा डर हटा रहा हूँ। डरने की जरूरत नहीं, तुमने तैयार किया है। स्टॉप वॉचिंग ऑल दोज थिंग्स की ये कुछ नया वीडियो में बता देगा जो पेपर में आएगा। पेपर में जो आने वाला है वो किसी को नहीं पता, उनको भी नहीं। और स्पेशली जो तुम्हारे साथ के बना रहे हैं वीडियो। आई एम नॉट इवन सेइंग कि ओके ना देखो, बट आई एम सेइंग कि अवॉइड एट दिस टाइम। तुम्हें फोमो हो जाएगा और तुम्हारा मिस आउट क्या होगा? जो तुमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो तुम्हारी अपनी बुद्धि कह रही है। इस समय संयम से काम लो। जो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना जानता है वही जीतता है। और ये सबसे ज़्यादा हाई टाइम है जब तुम्हारा इमोशन, तुम्हारे ब्रेन कंप्लीटली तुम्हारे अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे। उसको कंट्रोल में तुम ला सकते हो, एंड दैट इज़ द ओनली वे यू कैन गेट सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम। अगले 7 दिन में या आगे भी कंट्रोल चाहिए। वो कंट्रोल कैसे आएगा? फर्स्ट द कंट्रोल इज इंटरनल, देन एक्सटर्नल में रिफ्लेक्ट होगा। तो इंटरनल कंट्रोल रखो कि मैंने तैयारी करी है। दिस इज द हाईएस्ट टाइम। खुद से पॉजिटिव बोलना शुरू करो। नो मैटर व्हाट, भाई पढ़ाई हो रही थी नहीं हो रही थी, ये है वो। इफ एनीथिंग, दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द सेकंड थॉट। जाओ, जैसे दिमाग में आए कि यार मेरा नहीं हुआ, तो बोलो कि हो गया तो कितना अच्छा रहेगा, हो गया तो। करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, बिकॉज रियलिटी इज मेरली एन इल्यूजन। ये रियलिटी चेंज होती रहेगी। दिस इज एन इल्यूजन, दिस इज इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ वेरियस कॉजेज। तो अगर ये इफेक्ट है तो हम इफेक्ट को देखकर अफेक्ट तो हो ही नहीं सकते। योर फिजिकल रियलिटी इज इफेक्ट ऑफ वॉट यू डिड इन पास्ट। तो अगर तुम इफेक्ट को देखकर खुद पे असर पड़ने दे रहे हो तो ये तो अजीब बात होगी ना। रियलिटी तुम्हारी खुद एक इफेक्ट है कई सारी चीज़ों का, हैबिट्स का, बिहेवियर का, रियलिटी का, लैक ऑफ क्लैरिटी का, जो हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। तो जब इतनी चीज़ों से तुम्हारी रियलिटी बन रही है, एक्सटर्नल फैक्टर्स से, जब इतनी चीज़ों से रियलिटी बन रही है तो उस रियलिटी से अफेक्ट क्यों हो रहे हो? रियलिटी तो मेरली एक इफेक्ट है, कॉज नहीं है। जीवन में हर चीज़ कॉज एंड इफेक्ट होता है। हम कुछ करते हैं उसका इफेक्ट आता है। तो इमेजिन चेंजिंग द इफेक्ट बाय चेंजिंग द इफेक्ट। इफेक्ट कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द कॉज, और कॉज तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होगा सबसे पहले। तो बिलीफ रखो खुद पे, कोई फोमो में मत पड़ो। सिर्फ खुद से बोलो मेरा होगा, मेरा होगा, मैं करूँगा ही, होगा ही। और जो जो मैंने पढ़ा है वो आएगा और मैं उनको सही टिक करके आऊँगा। अगर तुमने बिल्कुल कम पढ़ा है तो से यार ठीक है, पहले समझ नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, ट्रॉमेटिक इशूज़ थे, घर पे इशूज़ थे, रिलेशनशिप में इशूज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आज मुझे समझ आया, अब मैं आज से यही कर सकता हूँ। वरना ट्रस्ट मी, तुम ये 7 दिन 10 दिन परेशान रहोगे एंड यू वॉन्ट बी सेटिस्फाइड। दिस इज द हाइएस्ट टाइम। दिमाग को शांत रखो, हो जाएगा तुम्हारा। गेटिंग इट? हम सारे यहीं पर हैं। नो वन इज अ फेलियर। इवेंचुअली तुम पीस मेक कर लोगे जीवन में, हर कोई करता है। काम, शांति से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।